स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा अकेडमी में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। ओके, तो ये वीडियो 10वीं वालों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं 10वीं वालों के लिए अध्याय 5 यानी पार्ट जो आपका चैप्टर है 5th है, प्रश्नावली 5.1 यानी इस पार्ट का नाम है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस पार्ट में इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी ये क्या होता है कि ये समान अंकों के साथ में बढ़ती जाती है। ठीक है ना, ठीक है, सीढ़ी जैसे होती है आपकी। तो क्या होती है, सीढ़ी की समान लंबाई हम क्या लेके चलते हैं। ठीक है ना, समान लंबाई आपकी लेके हम बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सीढ़ी की क्या होती है, समान लंबाई लेके बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यानी कि आप जो सीढ़ी बनती है ना, आप देखोगे कि बराबर बराबर ऊंचाइयां लेके बढ़ते हैं। उसी प्रकार से समांतर श्रेणी होती है कि यहाँ पर जैसे हमने 3 लिखा तो यहाँ पर अगला वाला हमारा क्या होना चाहिए 6, फिर अगला वाला 9। ये नहीं कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ हमने लिखा 4, यहाँ पर ठीक है हमने 3 के बाद 4 लिखा तो अगला वाला अंक हमारा 5 ना होके हम क्या लिख दे 6। तो इस तरह से ये समान क्रम में नहीं बढ़ती है। तो हमको क्या बनाना है, अपन समांतर क्रम में बढ़ाना है। ओके, ठीक है, समान। तो कोई इसमें क्या होता है समांतर श्रेणी में, तो इसमें कुछ चीजें होती है जिसको हमको समांतर क्रम में बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। तो जिसमें हमारा होता है कि हम कोई एक पद मानते हैं। ठीक है ना, कोई एक पद मानते हैं जिससे फिर हम उसको क्रम से बढ़ाते जाते हैं। तो जो शुरुआती अंक होता है, जैसे हमने लिखा कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से हमने इसको बढ़ाते हुए चले गए। ठीक है ना, तो जो ये आपका शुरुआती अंक है, इससे यहाँ तक कितना है और यहाँ से इतना कितना है, यहाँ से यहाँ तक में कितना है, यहाँ से यहाँ तक में कितना है। तो जो शुरुआती अंक होता है वो हमारा कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाएगा, प्रथम पद यानी शुरू का पद। क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। यानी ये हमारा कहलाएगा A1, A2, ये A3, ये A4, ये A5। तो इसको हम A1 या A बस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रथम पद। ये हमारा होता है द्वितीय पद यानी A2, ये हमारा तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पंचम पद, ये छठवां पद। इस तरह से हमारा ये अनंत तक पद जा सकता है। तो जो लास्ट पद हमारा होता है, जो लास्ट में पद हमको दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक हम गए और ये हमको दिया है यहाँ पर 51। तो 51 यहाँ पे हम यहीं तक रुके हैं, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक भी ये लास्ट पद कहलाएगा। ये हमारा कौन सा पद कहलाएगा, लास्ट पद। तो इसको हम लिखेंगे कि अंतिम पद। क्या बताएंगे, अंतिम पद बताएंगे। इसको क्या बताएंगे, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम दर्शाएंगे क्या, AN। हमको पता नहीं है ना अंतिम पद। यदि हमको पता है कि ये 25वां नंबर स्थान है तो हम N की जगह पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। यदि मुझे ये नहीं पता कि ये किस स्थान पे 25वां नंबर में है कि नहीं है, नहीं पता है मान लीजिए, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, N लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। यानी प्रथम पद को A1 या A लिखेंगे, अंतिम पद को AN लिखेंगे, या हमको जो पद बताया रहेगा कि आपका लास्ट पद 32वां आपका लास्ट पद है। ठीक है, तो 32वां तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। 25 बोलेगा तो 25वां लिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक अंतिम पद रखा हुआ है, ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक में कौन सा नंबर। जैसे मुझे पता है कि ये 11 जो है 25वें नंबर में है, तो क्या पता है कि 51 कितने नंबर पे है, नहीं पता। क्यों, क्योंकि यहाँ डैश डैश जो है तो बीच में अंक पता नहीं कितने अंक आएंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या मान लेंगे, A का अंतिम पद यानी AN। तो ठीक है, और इसके बाद एक तीसरा और एक आपका नॉलेज वाला है कि जिसमें प्रथम पद पा गए, अंतिम पद पा गए। इसके बाद आपका होता है D यानी ये होता है सार्वधातर। अब सार्वधातर क्या होता है, यानी सार्वधातर का मतलब ये शब्द में लिखा है कि समान यानी सार, सभी का समान अंतर। ठीक है, तो देखिएगा सार्वधातर कैसे आता है। हम अगली वाली संख्या में, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है A1 है और A2, तो A2 में यदि हम A1 की वैल्यू को घटाएं तो जो यहाँ पे मान आए, और फिर नेक्स्ट A3 में A2 की वैल्यू को घटाएं तो वहाँ भी समान अंतर आए, कोई एक निश्चित मान आए। ठीक है, जैसे हमने घटाया 7 में 5 घटाया यानी यहाँ 5 लिया, तो यहाँ देखेंगे कि 5 में 3 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2। ऐसे ही आप 7 में फिर 5 को घटाओ, एक आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है, आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है। ठीक है, कैसे,
आगे कौन है, जैसे देखिए 3 के आगे कौन है 5, तो 5 में हमने किसको घटाया, पीछे वाले को 3 को घटाया। फिर 5 के आगे कौन है 7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसे ही आप 9 में 5 को घटाओ तो यहाँ भी 7 को घटाओगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर आप 11 में 9 को घटा दो तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी आप देख रहे हो कि सभी में समान अंतर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दो जो है आपका क्या कहला जाएगा, इस श्रेणी के लिए दो आपका क्या कहलाएगा सर्वांतर, और सर्वांतर को हम दर्शाते हैं अपने डी से। ठीक है गाइस, तो ये आपकी बेसिक जानकारियां हैं समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, एपी। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोला जाता है एपी। तो ये अपन एपी है, क्या आपकी ये एपी है, एपी। ठीक, तो ये एपी बराबर आपको इतना दिया है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप इसका इसमें आपके प्रथम पद ये ढूंढिए, प्रथम पद निकालिए, सर्वांतर निकालिए और अंतिम पद को बताइए। तो आपको कैसे पता करना है कि जो आपका फर्स्ट पद होता है वो आपका क्या होता है प्रथम पद, दूसरा आपका दूसरा पद, तीसरा वाला तीसरा पद, इस तरह से आपको बढ़ता जाता है। लेकिन डैश के बाद जो आपका शब्द आता है वो आपको नहीं पता होता कि वो कौन सा है। यदि बोला है प्रश्न में तो आपको पता होगा, यदि नहीं बोला तो आपको नहीं पता होगा कौन सा पद होगा, तो आप उसको क्या मानोगे अंतिम पद एन। और इन सब अंकों के समान अंतर यानी बीच में जो घटाएंगे, यदि सभी का वैल्यू सेम आता है तो वो आपका क्या होता है डी, ये सर्वांतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है बेसिक। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली में। तो आई होप साथियों कि आप अपना बुक कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। तो प्रश्नावली चलते हैं अपने 5.1 में 1 का हम सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। तो लिखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और ए यानी प्रथम पद ए और सर्वांतर आपको डी दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको प्रथम पद क्या दिया है, आप देखोगे प्रथम पद यानी आप इस तरह एपी भी बनाओगे तो प्रथम पद आपका ए बराबर दिया है, ए बराबर आपका 10 दिया है और अंतिम डी आपका सर्वांतर दिया है, सर्वांतर डी बराबर भी आपका 10 दिया है। तो क्या था कि हमने आपको इस तरह समझाया कि इस तरह श्रेणी दी रहेगी तो आप ए और डी निकालोगे। लेकिन गाइस आपको यदि ये दिया हो, ए की वैल्यू दिया हो और डी की वैल्यू दिया हो तो आप इस तरह कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आप इसको आप नोट कर लीजिएगा कि श्रेणी बनाने के लिए यानी एपी को बनाने के लिए आपको ये मेथड है, ए यानी प्रथम पद, फिर नेक्स्ट आप लिखोगे इसको कॉमा लगाओगे और अगला वाला लिखोगे ए यानी प्रथम पद। सर्वांतर क्या होता है सभी में प्लस समान रहता है, तो सभी में क्रम से हम सर्वांतर यानी डी को जोड़ते जाएंगे। डी क्या है आपका सर्वांतर है, तो सभी में समांतर डी यानी डी की वैल्यू को सभी में जोड़ते जाएंगे। तो ए प्लस डी तो दूसरा पद, फिर यहाँ पे जो आएगा, ठीक है यहाँ पे जो आएगा तो इसके बाद फिर उसमें जोड़ेंगे तो ए यानी 2a हो जाएगा। इस बार पहले में ए था, दूसरे में ए प्लस डी हुआ यानी सर्वांतर को जोड़े, तीसरे में ए को 2 गुना करेंगे और फिर डी को जोड़ेंगे तो a प्लस 2a प्लस डी, फिर तीसरे में आपका बनेगा 3a प्लस डी। तो इस तरह से आपका ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन को डी में 2 गुना करना है, ए प्लस 2d और ए प्लस आपका ही हो जाएगा 3d, फिर नेक्स्ट आपका होगा ए प्लस 4d। यानी हम सर्वांतर को क्या करते जाएंगे क्रम से बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एपी आती जाएगी। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं। तो सिर्फ एपी बराबर क्या आएगा आपका, एपी बराबर प्रथम पद यानी 10, तो ये 10 हो जाएगा। सेकंड पद क्या है आपका, सेकंड पद में यानी ए आपका हो गया 10 और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस का ये डी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहला आपका 10 हो गया, दूसरा 10 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे आगे वाले में जाएंगे तो 10 प्लस 2 इंटू 10, डी की वैल्यू 10। तो आप इसको ही पुट करोगे तो 10 दूना 20 और 20 में 30 आप 10 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 30। और इस प्रकार से नेक्स्ट भी आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू 10 प्लस
3 और डी की वैल्यू 10, तो 10 यहाँ 30 ये आपकी, और ये प्लस 10 ये भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो ए पी बराबर लिख लीजिए ए और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। यानी ये आपका ए पी बनाने का फार्मूला ए प्लस 5d। इस तरह से डैश डैश करके आप अनंत इनफाइनाइट तक जा सकते हो। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 रख लीजिए, कॉमा, फिर ए की वैल्यू 10, तो ए की वैल्यू 10 हो गई, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, तो आप इसको भी पुट कर दो, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर ए की वैल्यू 10 प्लस 2 आप लिखोगे और डी की वैल्यू को भी लिखोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्लस कॉमा, फिर ए की वैल्यू फिर से 10 और प्लस ये 3 और डी की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे डी की वैल्यू 10, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको कितने एपी निकालना है, यदि 4 एपी बोला है ना, तो प्रथम 4 एपी, तो 1 2 3 ये 4 एपी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 10 और 10 जोड़ोगे तो 20, यानी 10 जुड़ा तो आपका 20, और यहाँ 10 दूना 20, 20 में 10 आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा 30। अगला वाला क्या आएगा 30, 3 गुणे 10, 10 यहाँ 30, और 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा 40। इस तरह से आप ये प्रथम नंबर यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका ये प्रथम 4 पद का ये एपी हो गया। आप इसमें देख रहे हो कि प्रथम पद 10 है, दोनों में क्या अंतर कितना है 10 है, यानी डी आपका कितना है 10, और यदि 4 पद है तो ये चौथे पद में ये आपका अंतिम पद भी कहलाएगा और ये चौथा पद भी कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप एपी को निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी में आप कर सकते हैं इनको, यानी आप दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, ए बराबर आपको दिया है 2, ए बराबर -2 और डी बराबर 0, और डी बराबर आपको दिया है 0। तो आप इसी तरह से एपी बनाओगे, तो क्या होगा एपी में पहले में ए, फिर क्या होगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या है -2, सेकंड में क्या आएगा -2 में अब 0 ऐड करोगे, थर्ड में भी आप क्या करोगे -2 लिखोगे और प्लस 2 इंटू 0 लिखोगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में ए प्लस 3 इंटू 0, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या रखोगे -2। तो देख रहे हो कि 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या होता है 0। तो आपकी एपी क्या बनती है -2 -2 -2 -2, इस तरह से आपकी एपी बनती जाएगी। तो आपको इस तरह से एपी को लगा लेना है। ओके, तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी को लगा सकते बना सकते हैं। समांतर श्रेणी कैसे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह से आपको एक एपी दी रहेगी, ठीक है। हमने जैसे इसमें बताया था कि आपको एपी दिया रहेगा, तो एपी से आपको क्या निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जैसा कि हमने ये दिखाया कि एक एपी आपको दी हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या है एक एपी है। तो इसमें प्रथम पद कौन सा होगा, तो जो पहला नंबर होता है वो आपको क्या होता है प्रथम पद। तो आप लिखोगे कि प्रथम पद ए बराबर कितना 10। अब बात आती है फिर सार्वंतर की। तो सार्वंतर कैसे निकालोगे आप, ध्यान रखिएगा ये दूसरे का पहला नंबर हम सवाल समझ के इसको लगा रहे हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं वैसे ही दूसरे नंबर का सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी तीसरे का है, ठीक। तो सार्वंतर कैसे आएगा, तो दूसरे वाले में हम पहले को घटाते हैं, इसको हम मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको क्या मानते हैं A3 और इसको A4, ये A5। तो क्रमशः आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। यानी 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में 10 घटा दें तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यदि इससे आपको कंफर्म नहीं है कि नहीं आ रहा है तो अगले वाले में भी आप घटा सकते हो। तो हम जैसे कि और नेक्स्ट एक कर लेते हैं कि A3 में A2 को घटा देते हैं। तो A3 की वैल्यू है 30 और A2 की वैल्यू है 20। यहाँ से A3 की वैल्यू है 30 और A2 की वैल्यू 20, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। यानी हमारा जो सार्वंतर वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप ए बी का प्रथम पद और सार्वंतर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि हम तीसरे का पहला नंबर लिख लेते हैं,
क्या है, पहला नंबर 3, फिर 1 और -1 और -3। तो इस प्रकार से आपको एक एपी दी हुई है, ठीक है, डैश डैश करके दिया हुआ है। तो इस एपी का प्रथम पद और आपको क्या निकालना है, सर्वांतर डी। तो एपी का पहला पद क्या है इसका, तो आप लिखोगे प्रथम पद, आप देख रहे हो सबसे पहला पद शुरू वाला पद क्या है, तो शुरू वाला आपका क्या है, 3 है। तो आपका एपी कितना हो जाएगा, 3। अब निकालना क्या है, आपको डी निकालना है, मतलब क्या निकालना, सर्वांतर। तो सर्वांतर आपका क्या बनेगा, तो सर्वांतर होता है डी इक्वल टू, आप नेक्स्ट इसको मान लोगे A1, इसको मानोगे A2, इसको मान लोगे क्या, A3, तो आप इसको मानोगे A4 डैश डैश, ये आपका ये चलता जाएगा ये भी। तो आप दूसरे में पहले को घटा दो, तो 1 -3 कर दो, एक में यानी दूसरे में पहले को, तो तीसरे में दूसरे को, तो चौथे में तीसरे को, मतलब क्रमशः आगे वाले में पीछे वाले को घटाना है, ठीक है, आगे वाले में पीछे वाले से घटा देना। तो घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 1 में 3 को घटा रहे हैं, तो 1 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो देखोगे यहाँ एक छोटी संख्या है और 3 बड़ी संख्या, घटेगा तो क्या आएगा, 2, लेकिन बड़ी संख्या का आपका चिन्ह, ये आपका आ जाएगा -2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि दूसरे में पहले को घटा है, अब तीसरे में भी पहले को घटा के देख लेते हैं। तो तीसरे में तीसरा क्या है हमारा, -1, और दूसरा क्या है, 1, तो घटा रहे हैं ना, तो घटाने के पहले तो हम चिन्ह लगाएंगे और फिर इस 1 को उतारेंगे। अब ये दोनों समान चिन्ह, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, -2, अर्थात डी हमारा क्या आ रहा है, दोनों सभी में -2। तो यहाँ सर्वांतर क्या आ रहा है आपका, डी। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आप तीसरे का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कर सकते हो, और तीसरा भी है, 4th नंबर भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो एपी निकालना, एपी का प्रथम पद और सर्वांतर निकालना बहुत ही आसान होता है साथियों। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ओके, तो हमको कोई एपी दिया हुआ, जैसे 2, 4, 8, 16, तो इसको पता लगाना है कि ये एक एपी है या नहीं है। यदि ये एपी है तो इसके आप और आगे 3 पद ऐसे लिखिए, 16 के बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, तो आपको एपी का पद भी निकालना है। तो पहले पता करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये प्रथम पद तो आपका 2 है, तो एपी कैसे पता चलेगा, जब इसका सर्वांतर समान रहेगा तभी पता चलेगा कि एपी क्या है। तो सर्वांतर यानी डीएस का निकालें तो क्या आएगा, अगले वाले में पीछे वाले को घटाएंगे तो 4 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2। तो 8 में 4 घटा के देख लीजिए, 8 में 4 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एपी है। तो ये एपी नहीं है। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ये एपी नहीं है। कैसे, और घटा के देख लो, तो आगे घटाते हैं तो आप इसको भी नेक्स्ट देख सकते हैं। तो 16 में भी हम 8 घटा देते हैं, यानी आगे वाले पीछे को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो देख रहे हो कि ये डी की वैल्यू जो है हमारी समान नहीं आ रही है, और जब डी की वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है, एक ही मान नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारी ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो अपन सिंपल यही लिख देना है, ठीक है, कि ये एपी नहीं है। यानी यहाँ लिखेंगे कि डी का मान या सर्वांतर समान नहीं है, डी का मान समान या बराबर नहीं है, अर्थात या सर्वांतर बराबर नहीं है, तो एपी ये नहीं है। यदि एपी होता तो हम 3 पद और बना लेते, जैसा कि हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इसी प्रकार से। फिर ऐसे इसको इसी में देख लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो इसमें आप देखोगे समान घटा रहे हो तो सभी में 2 को बच रहा है, -2 का, तो अगला वाला पद क्या लिखेंगे, तो इसमें हम -2 और जोड़ेंगे, तो -3 में -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -5। तो यहाँ आपका बन जाएगा -5, और -5 में आप फिर -2 जोड़ोगे तो बनेगा आपका -7, इस तरह से, और -9, -11, इस तरह से आपका ये बढ़ता जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ में। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और आप जहाँ भी हैं मस्त रहिए और सवालों को ऐसे लगाते रहिए।